बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एंकर टैग को यूज करके किसी और वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एंकर टैग को यूज करके एक लिंक ऐड किया था google.com का। यूजर जब क्लिक हेयर पर क्लिक करता था तो वो उस google.com वाले यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाता था। ठीक है, हमने यानी ये सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट पर या अपने वेब पेज पर लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में एंकर टैग के मुतालिक ही हम काम करेंगे। जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था। देखें, सबसे पहले मैं इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह की हमारी आउटपुट थी। जब हम क्लिक करते थे क्लिक हेयर पे तो क्या होता था कि हमारी जो वेब पेज है ये रीडायरेक्ट हो जाता था कहाँ पे, google.com पे। ठीक है, अब देखें, कोई जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आया है वो आपकी वेबसाइट से निकल कर दूसरी वेबसाइट जिसका आपने लिंक दिया है, मिसाल यहाँ पे हमने google.com पर दिया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब लिंक पर क्लिक हो तो यूजर हमारी वेबसाइट पर रहे और जो लिंक हमने ऐड किया है वो एक न्यू टैब पर ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये हम आज काम करना है हमने। तो न्यू टैब पर हमने कोई भी यूआरएल ओपन करना है तो उसको ओपन करने के लिए हम जस्ट एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट जब हम किसी टैग के अंदर, ठीक है, किसी टैग, कोई टैग है उसका जो ओपनिंग पेयर होता है, ठीक है, ओपनिंग टैग जिसका होता है, मीन देखिए ये एक टैग है ना, एंकर टैग, इसका जो ओपनिंग टैग है ये इसका ओपनिंग टैग है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से फिर आगे इसका क्लोजिंग टैग शुरू होता है। तो इसके ओपनिंग टैग के अंदर ही हम अगर कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल एट्रीब्यूट क्या होता है कि हम इसको कोई एक और वैल्यू दे देते हैं, कोई और चीज अगर हम इससे काम करवाना चाहते हैं इसी स्पेसिफिक टैग से, तो हम वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं जो काम हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम ये काम करना चाह रहे हैं कि वेबसाइट, हमारा जो लिंक है या हमारी जो जो भी हमने दिया है वो एक न्यू टैब पर ओपन हो। ठीक है, तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, टारगेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अंडरस्कोर और ब्लैंक। ठीक है, ये हमने लिखा। तो अब मैं इसको सेव करता हूं। अब ये होगा कि जब मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करूंगा तो बजाय हमारी ही वेबसाइट रीडायरेक्ट होकर google.com पर जाए, एक न्यू टैब पर ये google.com ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं और क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूं। देखें, हमारी वेबसाइट पर बजाय रीडायरेक्ट होने के एक न्यू टैब पर google.com ओपन हो गया। ठीक है, तो ये आज का कुछ काम था जो हमने करना था कि हम अपनी कोई अगर न्यू टैब में कोई यूआरएल ओपन करना हो तो कैसे करते हैं। जस्ट सिंपल आपने टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है और हमारा जो यूआरएल है, जो हमारा कोई भी लिंक हमने ऐड किया होगा वेबसाइट पर या वेब पेज पर, वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, वो भी एंकर टैग के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और नया चैनल है, हौसला बढ़ेगा इंशाल्लाह। आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।